अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। दोस्तों, कल बेंगलोर के कुछ लोगों को मुर्तज़ा अली साहब एक मेरी पुरानी वीडियो जो मैं अपना भाड़ा के पूरी तरह से साथ जुड़ के काम कर रहा था, उस दौर की एक वीडियो सबकी याद दहानी के लिए, सबके जहन में ये बात डालने के लिए कि मुजीब अपना भाड़ा से मुर्तज़ा अली से कितना ज़्यादा मुतासिर, कितना ज़्यादा प्रभावित और कैसे हाई रिगार्ड्स कन्वे करता था, ये बताने के लिए। और पता नहीं क्या क्या और उसके पीछे मंशा है, ये भेजने के पीछे वो मुर्तज़ा अली साहब को ही पता है, वो भेजा है। मैं मुर्तज़ा अली साहब को हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। मुर्तज़ा अली साहब, आप बहुत महान हस्ती है, आप ग्रेट साइंटिस्ट, आप एक इनोवेटर, आप लोगों को सबसे हाईएस्ट पे आउट देने वाले एक साइंटिस्ट और बड़ी टेक्नोलॉजी के ईजाद किए हुए आविष्कारी महान व्यक्ति हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ये मैं बोलूँगा, सोचा होगा ये 420 मुर्तज़ा। हाँ दोस्तों, 420 मुर्तज़ा एक ऐसा 420 है, सारी 420 ही आके इसके सामने हार मान जाएगी। सारी 420 ही इसके सामने आके हार मान जाएगी। आज मैं इसका खुलासा खुल के आप सबके सामने रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसकी हरकतें यही है, इस पर कार्रवाई हो रही है, इसके काली करतूतों का पूरा खुलासा लोगों के सामने आ रहा है। इसके आंख बंद करके बिल्ली दूध पीने के बाद लोगों को पता चलता है, इसका पूरा भांडा फूटता है। तो अपने बचाव में, या फिर एक इंसान वो होता है जो जिसके अंदर कहीं भी इंसानियत बाकी होती है थोड़ी बहुत, तो वो अब तो मेरी गलती सबके सामने आ गई, अभी तो मेरी चोरी पकड़ी गई, अभी तो मैं चोर साबित हो गया, मैं तो 420 पता चल गया सबको, अभी मैं सरेंडर हो जाऊंगा। ये भी कानून के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के महान देश के महान न्याय प्रक्रिया और न्यायपालिका के अंदर ये प्रोविज़न है कि ऐसे लोग को भी माफ़ कर सकता है। लेकिन ये दरिंदा, मुझे बोलना पड़ रहा है ये शब्द, ये बहुत कम असरदार शब्द है इसके लिए, क्योंकि ये 420 को मात देता हुआ 420 मुर्तज़ा अली है। 420 मुर्तज़ा अली की तरफ से आज तक मैं क्यों जुड़ा, लोगों के मन में ये सवाल है सीधे सीधे। मैं पूरी जिम्मेदारी से आप सबके सामने ये बात आज रखता हूँ। इतने दिन सैयद मुजीब अपना भाड़ा के ताल्लुक़ से, मुर्तज़ा के ताल्लुक़ से उसके गुणगान गाता हुआ, अपना भाड़ा के बड़ी बड़ी बातों को सबके सामने रखता हुआ, सबके सामने बड़ी बड़ी बातें करता हुआ नज़र आता था। आज इसके ख़िलाफ़ इस दर्जे, इस लिहाज से इतना बड़ा स्टेप लेके ऐसा विचलित होकर के इतना गुस्से में क्यों है, इसका जवाब मैं दे के आप सबके सामने खुलासा रखना चाह रहा हूँ। दोस्तों, मेरा एक इंटरव्यू रेडियो उड़ान नाम का एक चैनल है जो पूरा डिसेबिलिटी कम्युनिटी की तरफ से चलता है, एक रेडियो चैनल। उस रेडियो में मेरा एक इंटरव्यू आया था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, जो डिसेबल्ड को, माजूर लोगों को, दिव्यांग लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के रिलेटेड। वो पैंडेमिक के दौरान मार्च 31 2020 को, जब पूरी तरह से लॉकडाउन लगा था, उसका लिंक भी, उसका डिटेल भी इस वीडियो में आपको नज़र आता होगा। आप उसको जांच लें पूरी तरह से। मैं जो भी बातें यहाँ कह रहा हूँ बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी रेफरेंस के, बगैर किसी ठोस आपके सामने उसके सबूत के नहीं कह रहा हूँ। अगर ऐसी कुछ उलट बात है तो डिस्क्रिप्शन भी, मेरा कमेंट बॉक्स भी ओपन है इस चैनल का, जिसमें डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। और बाकी किसी को भी किसी भी तरीके की जानकारी मुझे चाहिए तो मैं हमेशा ओपन हूँ। आप कोई भी किसी भी तरीके की जानकारी मुझसे कभी भी ले सकते हैं। तो मैं बोल रहा था 31 मार्च 2020 जब लॉकडाउन लगा था, उस दौरान मेरा एक इंटरव्यू आया था। वो देख करके मुर्तज़ा अली मुझे 2021 के जनवरी में ये एक नाटक रचा था कि एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में लोग फ्री कैब्स में फ्री राइड्स कैसा लेंगे, ऐसा एक टॉपिक पर अपना मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ। ऐसा करके कुछ मीडिया में क्लिप्स वगैरह इसकी सब जगह यहाँ वहाँ वायरल हो रही थी। वो एक हाथ मेरे लगी, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं यहाँ पे उसका लिंक दूंगा। उससे पहले तो मैं, आपको पता है, जैसे आप सब भी जानते हैं कि ये 110 करोड़ प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया हुआ
दानी है, ये एक 420 मचा करके सबके जहनों में अपनी एक ख़ास छवि बनाया था, जिसके बदले में लोग इसके बातों में आ गए, इसकी मनधड़क 420 की बातों में आ गए। सारे बदहाल लोगों का जो भी लॉकडाउन की वजह से या किसी और तरीके की बेरोज़गारी की बदहाली की जो वजह से परेशान थे, इन सब की परेशानियों के साथ खेलने का मंसूबा बनाया ये, तो उसका नतीजा है वो NDTV का। वैसे ही मैं एक जनवरी 2021 का एक इसका वीडियो आया था, उसको देख करके इसके संपर्क में फिर वापस आया, फ़ोन किया तो बोलने लगा कि मैं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया हूँ जिसमें लोग तो फ्री में ट्रैवल करेंगे, जो ड्राइवर फ्री में ट्रैवल करवाएंगे लोगों को टैक्सियों में, उनको 2500 हर दिन के मिलेंगे, और जिनके पास गाड़ी नहीं है ये चलाने के लिए, उनको मैं खुद 25,000 देंगे तो गाड़ियाँ खुद ख़रीद के दे दूंगा शोरूम से, जिसके लिए पूरी तरह से रिलायंस फंड कर रहा है। और ये पूरा वेंचर जो है मेरा फ्यूल बर्न रेडिएशन टेक्नोलॉजी, जिसका ये अपने आप को इन्वेंटर कहता है, 420 इन्वेंटर भी 420 होता है, और ये 420 इन्वेंटर कहता है अपने आप को। आप देखिए कितनी अद्भुत बात है, कितनी अनोखी बात है। कोई इन्वेंटर 420 होता है क्या कहीं दुनिया में? ये है, और ये एक 420 इन्वेंटर बन गया। इसने 420 की इन्वेंट्री की है। 420 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 420 पूरी की पूरी 420 जो है वो इसके सामने हार मान जाएगी, ऐसा 420 है। तो वो टेक्नोलॉजी के दौरान थ्रू चलता है ये सारा मामला, ऐसा बोलता है फ्यूल बर्न रेडिएशन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में बोलता है ये। और उसके बाद जुलाई में ये इसका इंटरव्यू मैंने अरेंज करवाया उसी चैनल पे जहाँ पे मेरा इंटरव्यू आया था। फिर वहाँ बैठ के ये बोला है मैं डिसेबल्ड को साथ लेके करना चाहता हूँ, कोई भी वो आप सब देख सकते हो उसमें। मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी तो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, क्योंकि मुझे डिटेल कहना अपने बारे में और इस 420 के बारे में लंबी हो रही है इसलिए। और उसका डिस्क्रिप्शन और लिंक जो भी जब हुआ आप देख लीजिए। जुलाई में उसने अपना इंटरव्यू दिया है। बाद में फिर मैं इससे जुड़ गया ऑफिशियल अपना भाड़ा के ताल्लुक से मुझे डिटेल बताया गया, जैसे ठगने के लिए 420 के एतबार से जैसा बोलता है वो सारी डिटेल मुझे बताया। तो मुझे भी डिसेबल्ड के अर्निंग का अपॉर्चुनिटी के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म, और साथ में हर तरीके के लोगों को जो बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं उन सबको अर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म समझ के मैं इसकी बातों में आके इसकी 420 का शिकार बन गया। फिर पूरी तरह से मैं अपना भाड़ा का भक्त बन गया। उसके बाद मैं भी अपना भाड़ा के साथ वो जैसा एक गॉड गिफ्ट समझ के और पता नहीं क्या क्या मैं इसके ताल्लुक से वो क्या सबका डिटेल ये है। फिर वो बोला था कि हमारे 123 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की जो सोशल सर्विसेज हैं उसको ये उसके बारे में जान के अपनी जो बातें किया है उसके भी बारे में मैं यहाँ पे वीडियो में आपको डिटेल्स दिया हूँ, सुन लीजिए सर कैसा कैसा बोला है। तो बाद में मैं सीधे सीधे जुड़ गया। तो 2021 के बाद 22 आया, 22 के जनवरी में फरवरी में सब पूरा अपना भाड़ा का काम ही होता रहा। फरवरी में फिर ये सीधे सीधे बेंगलोर आया, एक इंटरव्यू चली मेरी इसकी एक यहाँ का बेंगलोर का एक चैनल कर्नाटक का है द एंशिएंट टाइम्स, उसमें इंटरव्यू है, उसका भी मैं लिंक डाला हूँ। उसमें साफ साफ घोषणा किया है अपनी तरफ से कि मैं मार्च 19, 2022 को मैं रोड पे सड़कों पे बेंगलोर की अपना भाड़ा की गाड़ियों के साथ आपको अगला इंटरव्यू करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ऐसा 420 बोलता है, 420 की अपनी ज़बान से, वो आप सुन लीजिए उस इंटरव्यू में। उसके बाद से लेकर के आज तक, अभी कल मार्च 19, एक्चुअली मैं ये वीडियो कल बनाना चाह रहा था 19 को, आज 18 मार्च 2023 है। 19 मार्च 2022 को ये प्रॉमिस किया था कि बेंगलोर के सड़कों में, और उसमें डिसेबल्ड को मैं जोड़ा हूँ, उनको अर्निंग सीवियर डिसेबिलिटीज़ को अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कराने का जरिया मुजीब भाई ने ऐसा किया। क्या क्या बोला आप सुनिए। उसके बावजूद एक साल तक क्या क्या हुआ, अभी मुर्तुज़ा अली 420 को मैं बोलता हूँ खुलेआम सबके सामने, ये सोशल मीडिया के माध्यम से, इस यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से, ये साल में क्या हुआ, इस पूरे साल में तेरी तरफ से अगर गलती नहीं हुई है तो बता दे, तो तेरे सामने मैं सबके सामने वीडियो में आके माफ़ी मांग के तेरे सामने हाथ जोड़ के अपनी गलती को कबूल कर लूँगा। एक साल में पूरे पिछले साल मार्च 19 को काम होने वाला था। उसके बाद क्या हुआ, बाद में इसने नाटक रचा कि अप्रैल 2020 को हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर रामनाथ कोविंद साहब जो अभी एक्स प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ उस वक्त वो हाल ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनके सामने हमारा प्रेजेंटेशन अपना भाड़ा का जो संग्राम सिंह अपने ब्रांड एम्बेसडर, वो कहता था कि वो संग्राम सिंह ब्रांड एम्बेसडर हैं जो ग्रेट रेसलर, उनका नाम लेके बोला था हमारे सामने, उसका भी रेफरेंस मैं इसमें डाला हूँ। गुड मॉर्निंग टीम, बेंगलोर एंड दिल्ली।
मैं इस वक्त बॉम्बे में हूँ, जैसे आप सबको पता है, और एक ख़ास मैसेज और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। आज शाम को हमारी अपना भाड़ा के एक ब्रांड एम्बेसडर श्री संग्राम सिंह, जो कि रेसलर भी हैं और आप वेल नोन पर्सनालिटी हैं, बिग बॉस सीज़न 6 के विनर भी हैं, तो वो अपना भाड़ा के सपोर्ट में आज शाम को कुछ ट्वीट कर रहे हैं, एक वीडियो ट्वीट कर रहे हैं जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट और हमें मोटिवेशनल बूस्टअप के लिए काफ़ी है। उसके साथ साथ इन्हीं के साथ में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर रामनाथ कोविंद के साथ एक मुलाकात जो इनके प्रयास से, इनकी कोशिशों से तय हुई है, और 12 अप्रैल 2022 को अपना भाड़ा का एक प्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने होना तय हुआ है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टीम अगेन, स्पेशली अर्पिता मैडम एंड मुजीद भाई। 12 तारीख को जो हमें प्रेजेंटेशन करनी है, उसमें हम लोग डिसेबल्स के लिए जो काम कर रहे हैं उसको हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपना भाड़ा के साथ में, उसके लिए एक सेपरेट प्रेजेंटेशन आपकी तरफ से अवेटेड है। उसको बना के एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल मेरे साथ शेयर करें ताकि हम लोग उसको इनकॉर्पोरेट करके उसके ऊपर काम कर सकें। देखिए, ये चांस हमें बार बार नहीं मिलते हैं और इसको हमें ऑप्ट करना चाहिए और अच्छे सलीके से ऑप्ट करना चाहिए। गुड मॉर्निंग मुर्तज़ा सर, गुड मॉर्निंग टीम। मुझे बहुत खुशी है कि संग्राम सिंह हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे और उनका ट्वीट भी आएगा आज। ये सुनकर और भी ज़्यादा खुशी हुई। डेफिनेटली सर, जैसा आपने बोला उसी तरह दिस विल बूस्ट अवर मोटिवेशन एंड ऑल्सो दिस ट्वीट विल act as a credibility booster for the brand in Bangalore and other parts of the country. एंड मुजीब के साथ बैठ के जो आपने प्रेजेंटेशन बोला है वो हम दोनों मिलके आपस डिस्कशन करके जो हमने ऑलरेडी काम किया है उसके बारे में भी, और अपना भाड़ा की तरफ से जो आगे काम हो सकता है डिसेबिलिटी सेक्टर में, वो भी हम लोग डिस्कस करके आपको प्रेजेंटेशन बना के बाय संडे आफ्टरनून हम आपको पहुंचा देंगे। ये मेरा और मुजीब भाई की तरफ से कमिटमेंट है एंड आई एम वेरी ग्लैड and it's more feel good factor for us that this presentation is going in front of the President of India. ये सबसे बड़ा हम लोगों की हौसला अफजाई है and we appreciate this effort of संग्राम सिंह. Thank you sir. कैसे बोला है वो भी नहीं हुआ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, नितिन गडकरी साहब जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, रिलायंस अंबानी साहब, अपने अनिल अंबानी साहब, किसी को नहीं बख्शा है ये 420। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये 420 ही की पूरी तरह से मात देने वाला 420 ही इसके सामने आके हार मान जाएगी, ऐसा 420 है। और इसके खुलासे के तौर पर मैं ये बोलता हूँ कि बाद में सोशल लेवल पे जो लोगों को इसने उम्मीदों को, जिन लोगों के आस, जितने भी लोग आस बंधे थे कि बहुत सारे लोग अपनी हालत को सुधारने वाला मसीहा समझ के इसको हाई रिगार्ड्स कन्वे किए, इसके साथ इज्जत से पेश आए, उसके बाद इसने जैसा सबको धोखा देके 420 का अपना चेहरा लेके कहीं छुप गया, अभी कहीं बैठ के बोलता है मुजीब भाई ने ये डाला था पहले, ये देख लो। अरे तू अगर सच में 420 नहीं है, अगर तू 880 है, 840 या 440 जो भी 420 से ऊपर रहता अगर वो है, तो सामने आके अपने आप को साबित कर। मैं तेरे सामने माफ़ी मांगने के लिए, इसी तरीके से पब्लिक के सामने आके माफ़ी मांगने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, जिम्मेदारी से बोलता हूँ। अगर ये नहीं है तो अभी भी मान जा, इंसानियत के नाते तेरे माँ बाप, तेरे जो भी ख़ानदान वाले, तू भी एक इंसानियत के किसी झुरमुट में पैदा हुआ है, किसी न किसी के रिलीजियस के एक ग्रुप में तू फला बड़ा है। उन सब की लाज रख के, और सबसे पहले डिसेबल्ड लोगों की जो इज्जत तार तार हो रही है तेरी इन हरकतों से, उस बात की लाज रख के सामने आके अपनी हरकतों को बाज आने के लिए, अपने गुनाहों को कबूल करके इसका रास्ता अपने तरफ से ठीक से निकालने के लिए सामने आ जा। मैं फिर अभी तुझसे सच में हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ। पहले तो मैं बोला था तेरे से माफ़ी मांगने की बात, तू 420, तुझसे क्या मैं माफ़ी मांगूँ। अगर 420 नहीं है तो सामने आके बात कर। अगर मैं ये जो बातें बोल रहा हूँ इसमें कोई गलती या फिर कोई भी रेफरेंस नहीं मिलेगा, मुर्तज़ा अली 420 तो है ही, दूसरा कोई भी बंदा ये वीडियो सुन रहा है, मुझ पर कोई भी एक्शन हर तरीके से लग सकता है। मैं खुले तौर पर मैं इकरार कर रहा हूँ ये सारे रेफरेंसेस देख के।
बस इतना मुझे खुलासा देना था आपके सामने। और बाकी मैं वक्तन फ़वक्तन आप सबके सामने और बहुत सारे बातें सब रखूँगा। और मेरी ख़ास गुजारिश है, लोगों जो भी ये देख रहे हैं इससे बचे रहें और लोगों को बचाए रखें, ताकि और लोग इसकी बातों में आकर के इसकी 420 का शिकार ना बने, इसकी 420 में आकर के और परेशान ना हो। मेरी यही आप सबसे ज़्यादा बड़ा गुजारिश है। नमस्कार, जय हिंद।